अब एक्सरसाइज 2.4। तो इसमें क्या दिख रखा है हमें पहला क्वेश्चन है जैसे कि इसमें तो क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो हमारे पास ये त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उनके शून्यांक या शून्यक हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास ये बहुपद दे रखा है उसके साथ जो शून्यांक दे रखे हैं ये इनके शून्यांक हैं कि नहीं, ये वो बोल रहा है कि अगर हैं तो ये इन्हें संबंध स्थापित करो। तो कैसे में ये हमें सत्यापित करना है कि ये इनके शून्यांक ही हैं इस वाले बहुपद के, तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करो। और साथ में ये बोल रहा हो कि जो हमारे पास गुणांक हैं, ये गुणांक क्या है इसमें, ये जैसे कि हमारे पास समीकरण है 2x³ x² - 5x + 2। तो इसमें गुणांक क्या है, इसमें गुणांक 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि x की घात 0 रहा होगा ना। तो ये है जो गुणांक और जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा, ये जो शून्यांक है इनके बीच में हमें संबंध बताना है, ये गुणांक और शून्यांकों के बीच में। तो जैसे कि ये होता था एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, अगर इनकी मल्टीप्लाई करे तो क्या था शून्यांकों का संबंध, ऐसे अल्फ़ा गामा और बीटा अल्फ़ा के बराबर क्या था। और ऐसे क्या था, अगर हम सब कुछ तीनों को जोड़ दें अल्फ़ा बीटा गामा और जो भी इसके साथ जो रिलेशन था वो क्या, उसे हमने सिद्ध करना है इसमें। तो क्या था वो रिलेशन, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो शून्यांक ये त्रिघात समीकरण थे, यानी इसके 3 शून्यांक होंगे। तो क्या कहता हो, सबसे पहले अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात समीकरण के लिए तो क्या था ये, तो ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था। ये जो रिलेशन है ये त्रिघात समीकरण के लिए, तो ये जो त्रिघात समीकरण ये वाला रिलेशन, फिर ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन में हमें सिद्ध करना है। तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये क्या है हमारे पास गुणांक है और ये क्या है हमारे पास शून्यकों का योग, और ये हो गया c/a अल्फ़ा बीटा और इनका मल्टीपल क्या था, मल्टीप्लाई था गुणांक शून्यकों का -b/a d/a। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है इसमें सिद्ध, सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो हमारे पास ये हमारे पास त्रिघात समीकरण है, जो हमारा फंक्शन दे रखा है, ये जो त्रिघात समीकरण उसके साथ जो हमने ये शून्यांक लिखे ये है शून्यांक ही नहीं है इसके। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये हमारे पास बहुपद क्या हो गया, बहुपद मान लिया हमने px, तो ये हमारे पास 2x³ x² - 5x + 2। तो अगर ये इसके शून्यांक होंगे, अगर ये इसके शून्यांक होंगे तो ये क्या कर देंगे, यानी कि x की एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि px बराबर के ले आएंगे, 0 ले आएंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, यानी x की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2 दे रखी है, अगर हमने x = 1/2 रखा तो ये px बराबर क्या देगा हमें 0 दे देगा। तो यानी कि ये शून्यांक होगा, यानी कि अब हम क्या करेंगे
सबसे पहले तो हम पहला शून्यांक चेक करेंगे। तो ये है भी, ये शून्यांक ही नहीं है, तो सबसे पहले p इक्वल टू 1/2 रखा, तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू क्या रखा हमने 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस 2, यानी कि x की वो वैल्यू वही तो कर रहे हैं हम शून्यांक चेक करने के लिए, यानी कि ये पी एक्स इक्वल टू 0 दे देगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/4, यानी कि ये 2 से एक 2 कटेगा तो ये कितना बचेगा 1/4, और ये हो जाएगा फिर 1/4, और ये हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा 2। तो ये तो कितना जाएगा, ये 1/2 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2। तो ये कितना हो रहा है, ये भी ढाई है, ये भी ढाई है, तो कट रहे हैं सीधा सीधा। तो ये इसके साथ अगर हम करें तो ये हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे माना, तो इसका एलसीएम 2 आएगा, और ये इससे डिवाइड होगा तो 1 बचा, और 1 की मल्टीप्लाई के बाद होगा 1 से, तो ये बचा 1, और ये बचेगा इसका डिवाइड इस पे किया तो 2 ही आएगा भागफल, और उस भागफल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अरे ये 4 होगा, 4 2 बचा था ना, 2 आया था भागफल, 2 से 2 से 4, तो ये हो जाएगा 4 और एक 5/2 माइनस 5/2, यानी कि कितना है 0 आ गया, यानी कि ये तो इसका शून्यांक है। ये तो हो गया पहला वाला, तो चेक कर लिया। अब वो दूसरा है 1 रखेंगे अगर हम इस पे, तो 1 रखा 2, 1 की पावर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2 1 5 2, कितना हो गया 2 और 1 3 और 2 5, यानी प्लस प्लस वाला को जोड़ा सबसे पहले, तो ये होगा 5 और ये -5, तो ये कितना है 0, यानी कि इसने भी 0 दे दिया। तो यानी कि ये भी क्या है 1 भी एक शून्यांक है इस समीकरण का, जो इस पद का बहुपद का। और -2 रखा तो -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 8 -2, ये होगा -16, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस का था स्क्वायर था -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4, तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, तो ये -2 था, तो यानी कि 10 होगा, माइनस माइनस का प्लस आएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें 16, अगर इसे ये हो जाएगा 10 4 14 2 16, यानी कि 0 दे रहा है ये भी। यानी कि तीनों इसके शून्यांक ही तो सिद्ध हो गया, क्योंकि इसने पी एक्स की वैल्यू 0 दे दी। अब हमने क्या देखना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध देखना है। तो क्या था, तो क्या था हमारे पास
तो सबसे पहला था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये यानी कि शून्यांक है। इसे अल्फ़ा मान लिया, इसे बीटा और इसे गामा। तो ये क्या था हमारे पास गुणांक। गुणांक क्या है, ये जो बहुपद है 2x³ x² माइनस 5x और प्लस 2। तो ये से a मान लिया इक्वल टू 2, और यहाँ पे गुणांक क्या है 1 है, तो ये b हो गया, और यहाँ पे क्या है -5, तो ये c और इसे d। तो इसमें क्या रिलेशन था, इसमें रिलेशन था -b/a। और दूसरा क्या था अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा बराबर क्या था c/a। और गुणांकों का मल्टीपल था अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। यानी कि अब हम इनको सिद्ध करना है, यानी कि अगर हम ये फॉलो कर लें तो अगर ये फॉलो कर लें तो ये सही है। तो यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अल्फ़ा बीटा गामा को जोड़ना है। तो अल्फ़ा बीटा गामा को जोड़ा अगर हमने ये क्या बोल रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित के लिए, यानी कि इन्हें सत्यापित करना है। यानी कि हम अगर अल्फ़ा बीटा गामा को जोड़ें तो बराबर गुणांक -b/a के बराबर आना चाहिए। ऐसे इस पर भी फॉलो करना है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर अगर हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये सत्यापित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा, तो ये कितना था -b/a। तो अल्फ़ा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2 और b कितना है b हो गया 1 और a कितना है 2। यानी कि अगर इधर से भी a/2 आ जाएगा तो ये 2 में से एक गया। सबसे पहले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 -2, ये और ये प्लस प्लस वाले और ये -2 बराबर 2। तो ये हो जाएगा 1.5 में से 2 गया, ये माइनस भी है इसमें, तो ये हो जाएगा 3/2 और -2 तो हो जाएगा, इसके नीचे 1 रखा, 2 एलसीएम आया, इसका डिवाइड इसमें किया 1 आया, 1 को 3 साथ, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आया 1/2। तो ये आया 1/2 बराबर -1/2। हमें क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि पहला रूल तो इसने कर लिया फॉलो। अब है दूसरा रूल अल्फ़ा बीटा बीटा गामा तो अल्फ़ा बीटा कितना है अल्फ़ा है 1/2 इंटू और बीटा कितना है 1 और बीटा कितना है 1, अल्फ़ा गामा कितना है अल्फ़ा कितना है और गामा और सी कितना है हमारे पास
और ए कितना है, ये अगर दोनों बराबर आ गए तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, माइनस का 3, और ये हो जाएगा 5/2 था। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो यानी कि इधर भी कितना बचेगा, यानी कि ये वाली कंडीशन भी इसकी हो गई सिद्ध। ये माइनस भी था, इसमें -5 था ना सी, ये वाली कंडीशन भी सिद्ध हो गई, LHS बराबर RHS। अब है इनका मल्टीपल, तो अल्फ़ा बीटा गामा। तो डी कितना है, टू, और ए कितना है 1/2 है ए। तो ये कहाँ चले जाएगा, अरे ये तो वैल्यू तो रखी नहीं इनकी। अल्फ़ा कितना है, बीटा कितना है, और गामा कितना है -2। तो ये 2 से 2 कट गया, ये कितना बचा -1। ये गड़बड़ हो गई। ए डी कितना था माइनस, यानी कि डी कितना था 2 था, ए कितना था, ये था हमारे पास 2। अरे यार ये 2 था, तो ये भी कितना जाएगा -1। यानी कि अब हमें क्या दिख रहा है, इसने सारे जो हमें क्या दिख रहा है कि जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध थे वो सब सत्यापित हो गए। ये तो हमें सिद्ध करना था, जो ये सारे सत्यापित हो गए हैं। ये हमें सत्यापित भी करना था। ये सवाल हो चुका है समाप्त। यानी कि इसने जो हमारे पास गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध था वो सत्यापित कर लिया है।